हेलो गाइस। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। स्मार्ट मनी का ही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें कोई अपना ओबी ड्रॉ करने के लिए किसी भी एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप की ज़रूरत नहीं है या किसी इम्बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ हमें एक कैंडल देखना होता है जिसको दूसरी कैंडल ने एंगल्फ किया हो। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे ट्रेंड के फेवर में हो। मतलब अगर अप ट्रेंड है देन हम अप ट्रेंड का ही ट्रेड ढूंढेंगे और अप ट्रेंड के लिए ही वो भी मार्क करेंगे, और अगर हमारा डाउन ट्रेंड है तो हम डाउन ट्रेंड के लिए ही वो भी मार्क करेंगे। ठीक है। तो इसको जल्दी से हम लोग चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा लाइन चार्ट के ऊपर जो मैं भी आपको ये कैंडल्स मैंने ड्रा करी है इनमें समझाता हूँ। फिर इसको मैं आपको एक कुछ एग्जांपल रहेंगी तीन चार, उसके साथ मैं आपको समझा दूंगा। आपको ये स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर हो जाएगी किस तरीके से हमें एंट्री करनी है, क्या चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, आपके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कैंडल का नेम से ही आप समझ रहे हैं, डेली ऑर्डर ब्लॉक ओबी स्ट्रेटजी। मतलब आपको डेली के चार्ट के ऊपर अपना ओबी मार्क करना है। सबसे पहला पॉइंट, डेली चार्ट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, और हमें हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन वाला ही ओबी पिक करना है। मीन्स कि अगर अप ट्रेंड है तो हमें अप ट्रेंड में मार्क करना है, और अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए मार्क करना है। ठीक है। तो चलो यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, सपोज मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। मार्केट ने पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक रेड कैंडल बना दी। ठीक है, और उस रेड कैंडल को मार्केट को एंगल्फ कर लेना है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आया जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, इस रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया। ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर एंगल्फ का मतलब हमारा वो ट्रेडिशनल वाला ऐसा वो भी नहीं। ठीक है, ऐसा बन गया तब भी चलेगा, बट यहाँ पे मेरे कहने का एंगल्फ का मतलब है कि इस कैंडल का जो हाई प्राइस है, ये जो हाई प्राइस है इस कैंडल का, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है, ये कहीं पे भी क्लोज हो, अगर इस हाई के यहाँ पे भी क्लोज हो गया है ना, देन स्टिल ये हमारे लिए वैलिड है। जस्ट हमारा हमें किस पॉइंट का ध्यान रखना है कि ये अपने, ये जो रेड कैंडल बना है इसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कैंडल क्लोज हो गया, हम अपना ओबी जो है वो मार्क कर देंगे। हम अपना ओबी डेली के चार्ट के ऊपर मार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम, अब मुझे यहाँ पे कोई एफवीजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो अगला ही कैंडल हो, मतलब इसके साथ में ही, जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज होता है उसके साथ ही जो नेक्स्ट कैंडल हो वही इस ओबी में आना चाहिए। ठीक है, कंडीशंस आप देखते जाओ, वही कैंडल इस ओबी में आना चाहिए। ठीक है, अगर वो कैंडल इस ओबी में आ गया, अगला ही कैंडल इस ओबी में आ गया, ठीक है, देन हम यहाँ पे अपना जो है चार्ट को है एंट्री के लिए शिफ्ट करेंगे। 15 मिनट या 5 मिनट, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर मार्केट अपना 5 मिनट में मान लेता हूँ कि 5 मिनट में इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, देन आपको अपना ट्रेड ले लेना है। आपको अपने ओबी से 5 मिनट का ओबी मार्क करना है जहाँ पे उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, आपको उस ओबी पे ट्रेड ले लेना है। देन आपको मिनिमम टारगेट 1:2 का रखना है। ठीक है, इससे कम का टारगेट नहीं रखना, और जो टारगेट रहेगा वो आप जो ट्रेड लोगे ना इस बेस पे एक ही बार लोगे, बार बार आप ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, मतलब मीन कि अगर फर्स्ट टाइम आ गया, आपको ट्रेड मिल गया, देन ओके, उसके बाद दोबारा इस ओबी में आपको ट्रेड नहीं करना है। आपका टारगेट 1:2 का ही रखो, उससे ज़्यादा मत रखो, क्योंकि समटाइम मिलेगा समटाइम नहीं मिलेगा, लेकिन 1:2 के मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपका जो टारगेट है 1:2 का आपको यहाँ से इजिली मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा एक एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल हमारा रहेगा अप ट्रेंड में ही, कि मार्केट ने सपोज करो इस तरीके से रेड कैंडल नहीं बनाया, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, तब भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है इसमें, अगर वो ग्रीन कैंडल बनता है, अगर वो जो भी ग्रीन कैंडल को ये ग्रीन कैंडल जो है एंगल्फ करती है, तो ये कैंडल बहुत बड़ा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैंडल है, ठीक है, ऐसा कैंडल है, ऐसा कैंडल नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए ये इस तरीके का कैंडल, छोटा हो, ऐसा हैमर भी हो चलेगा, हैमर भी हो जाए चल जाएगा।
ठीक है, ऐसा कैंडल वो चल जाएगा। मतलब उसका बॉडी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग बॉडी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कैंडल भी आ गया तब भी मैं सेम इसको ओबी को मार्क कर लूंगा इस तरीके से। और जब भी मार्केट अपना यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट जो भी आपको चार्ट सही लगता है उसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, मैं अपने ओबी से ट्रेड ले लूँ। ठीक है, इतना ही सिंपल है। सेम डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और यहाँ पे आपका जो है कोई भी एक ग्रीन कैंडल बन गया और जस्ट उसके इमीडिएट बाद एक रेड कैंडल ने उसको फॉलो करके इंगल्फ कर दिया, मतलब उसकी जो लोएस्ट प्राइस है जो ग्रीन कैंडल का ये लो है, इसके नीचे जाके क्लोजिंग कर दिया, देन हमारा जो है ओबी वो कंफर्म हो जाएगा। हम अपने ओबी को मार्क कर देंगे कि ये मेरा डेली चार्ट के ऊपर ओबी आ गया। और जस्ट इसके इमीडिएट बाद में ही मुझे क्या करना है, इमीडिएट अगला ही कैंडल इसमें आना चाहिए। ठीक है, अगला ही कैंडल इसमें आना चाहिए। अगर अगला कैंडल इसमें आ गया यहाँ पे, ठीक है, सपोज समटाइम होगा मार्केट का जो कैंडल हो इसके आसपास यहाँ पे भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले दिन जो कैंडल कंटिन्यू होगा वो आएगा तब चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे है देन वो अच्छा नहीं है। आपको वेट करना है कि अगला ही कैंडल आ जाए या फिर इसके आसपास क्लोजिंग हो देन अगला कैंडल इसके अंदर आ जाए, चलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, 5 मिनट 15 मिनट जो आपको कंफर्टेबल हो, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। सेम जैसे अगर रेड कैंडल ही है और रेड कैंडल ही उसके बाद फिर से नेक्स्ट कैंडल ने फॉलो करके इसके नीचे क्लोज कर दिया, के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, देन मैं अपना जो है डेली चार्ट पे ओबी है उसको मार्क कर दूंगा। देन मेरा नेक्स्ट कैंडल इस ओबी में आ जाना चाहिए। जैसे ही आएगा सेम स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, 5 या 15 मिनट में मैं अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा डेली ओबी का स्ट्रेटजी है। अब मैं इसको आपको जो हमारे चार्ट हैं प्रीवियस चार्ट के ऊपर जाके देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल देता हूँ। एक ये वाली एग्जांपल दूंगा रेड कैंडल वाला, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड, ये दोनों। ठीक है, जो मैंने ये आपको चारों सिचुएशंस बताई हैं ये चारों सिचुएशंस में आपको यहाँ पे दिखाने वाला। ठीक है, तो देखते हैं अब हम चार्ट के ऊपर। ओके, तो गाइस देखो ये गोल्ड का चार्ट है, आप देख सकते हैं गोल्ड जो है क्लियरली अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ठीक है, और अभी इस टाइम अपने लाइफ टाइम हाई पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम किसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये एक कैंडल बना ग्रीन कैंडल। ठीक है, और इसके बाद ही जस्ट इमेट इसने कितना अच्छा कैंडल बना के यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। देन ये मेरे पास एक ओबी हो गया अगले दिन के लिए। ठीक है, और देखो नेक्स्ट कैंडल जस्ट अगला ही दिन का कैंडल जो है इस ओबी के अंदर आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक ट्रेड फाइंड करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, जैसे ये कैंडल इस ओबी के पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 5 सितंबर का कैंडल था जो मोमेंटम आया और फिर ये 6 सितंबर का कैंडल था। अब मैं देखता हूँ मुझे यहाँ से क्या मुझे वो 5 मिनट या 15 मिनट में वो स्ट्रक्चर देखने को मिला या नहीं मिला। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, क्योंकि समटाइम क्या होगा मार्केट ऐसे नीचे आएगा तुरंत ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इस सिचुएशन में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे चाहिए कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आना चाहिए, तभी लिक्विडिटी क्रिएट होता है। ठीक है, जब इस तरीके से स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा देन मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, उससे पहले मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली 5 मिनट के चार्ट के ऊपर और हमें देखना है 6 सितंबर का चार्ट। रिफ्रेश कर लेते हैं 6 सितंबर का चार्ट। ठीक है, देखो ये है पूरा 6 सितंबर, यहाँ से शुरू होता है इस जगह से। ठीक है, मार्केट सारा दिन ऊपर घूमता है। ठीक है, शाम को टाइम देखो अभी भी यहाँ पे उभी में नहीं आया। ठीक है, हमारे यहाँ पे आने के बाद ये हमारे ओबी में आ चुका है, ये नीचे हमारे ओबी में आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं, लाइक दिस। मैंने स्ट्रक्चर को देखा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें पहले, अगर सपोज करो मार्केट ने इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, और अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक करा है, अब देखो ये इंटरनल वाला स्ट्रक्चर है जिसको मैं नहीं जिसको, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तब भी मैं इसको अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट मानूंगा। ठीक है, तब भी मैं इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट मानूंगा और मैं अपना ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, जैसे नीचे आएगा मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए मुझे कोई कैंडल क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं है।
अगर यहाँ पे शेडो भी करके चला गया, मतलब विक करके चला गया नीचे, तब भी वो मेरे लिए स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, कंडीशन है ये इसकी स्ट्रैटेजी की। और यहाँ पे मैं कोई भी इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं देखने वाला। जस्ट इसके जैसे ही मुझे यहाँ पे एफ वाला कोई भी ओबी दिखेगा जिसमें एफ पेंडिंग है, वहाँ पे ओबी है, तो मैं वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। मीन्स कि अगर यहीं पे कोई एफ होता और सॉरी यहाँ पे ही कोई एफ होता, ठीक है, इसके ऊपर कहीं एफ होता, ये ओबी होता मेरा, मैं यहाँ से ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता, सिंपल। मैं कोई इंड्यूसमेंट नहीं देखने वाला। ठीक है, चलो अभी बताता हूँ मैं आपको बाकी चीज़ें। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास एक ओबी तो यहाँ पे है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जितनी भी कैंडल्स हैं सिंगल का है, ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा एफ पेंडिंग है, और इसके जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे भी हमारा वो भी है। ठीक है, टारगेट जैसे मैंने आपको बोला हमेशा 1:2 का ही लगाना है। उससे ज़्यादा का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ले रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट का जो है ट्रेंड जो है आपके फेवर में है, आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बन सकता है, आप डायरेक्टली लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे ओपन कर सकते हो एक। ठीक है, इसके नीचे का थोड़ा सा कहीं बफर रखोगे, जो भी आपका आप रख सकते हो। बफर हमेशा ऐड करके रखना थोड़ा सा। ठीक है, आपको टारगेट लगाना है 1:2 का, दैट्स इट। आपका उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए कि आपका टारगेट 1:2 हिट हो गया आप लेके यहाँ से निकल जाओ। अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे लाके अपना कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद तो आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ दो, उसके बाद चलने दो। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंडली मेरे पास ऑप्शन बनता है कि ये भी मेरे पास मैं अपना क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ओबी ले रहा हूँ, अब इसके नीचे भी ओबी है, तो मैं इन दोनों को ही कवर कर सकता हूँ। अगर आपकी कैपेसिटी है इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप इन दोनों को इस तरीके से कवर कर सकते हो। टारगेट आपका 1:2 होना चाहिए। ठीक है, टारगेट हमारा 1:2 का होना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेड मार सकते हो, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस आपके ऊपर होना चाहिए। अब देखो इसने यहाँ पे जो हमने ऊपर वाला ओबी किया था वहां से भी 1:2 दिया। ठीक है, अगर हमने इसको पूरा ले लिया, ठीक है, तब भी ये 1:2 दे के चला गया। अगर मैं इसको नीचे वाले ओबी से भी ट्रेड करता, ठीक है, नीचे वाले ओबी से भी ट्रेड करता, तब भी ये मुझे 1:2 दे के चला गया। ठीक है, अब ये मेरी कैपेसिटी है कि मुझे कहाँ से लेना है, मुझे कितना रिस्क लेना है, ये आपके ऊपर है, आपकी स्ट्रेटजी है। ठीक है, कि आप कितना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम कोई दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास ग्रीन कैंडल का एग्जांपल था जो हमने अभी डिस्कस करा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही को ही इसने इम्पल्सिव मूव देके ब्रेक करके ऊपर क्लोज करा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं रेड कैंडल के साथ भी कि रेड कैंडल आने के बाद कैसा रिएक्शन मिलता है, हमें क्या चीज़ देखना चाहिए। कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए हमारी, रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। हम कोई कैंडल ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं वेट कर रहा था लेकिन ये यहाँ पे आया नहीं। आज मैं वेट कर रहा था कि आज ये इस पे आ जाएगा, बट ये आया नहीं। तो ये सीधा ऊपर भागते जा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कभी तो आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा। ठीक, तो विल सी कोई एग्जांपल मेरे साथ। चलो ठीक है, देखो आई थिंक थोड़ा सा गैप पेंडिंग रह गया यहाँ पे, थोड़ा सा माइनर से गैप पेंडिंग रह गया, नहीं तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल बन सकता था। एंड यहाँ पे भी नहीं हो पाया। देखो कैंडल क्लोज तो हुआ ऊपर जाके, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आया नहीं, ये कैंडल इसके अंदर नहीं आया, वो भी के अंदर नहीं आया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारे लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो ये कैंडल था हमारा पूरा। अब इतना पीछे मेरा डेटा जाएगा नहीं जाएगा देखना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो ये 26 जून को एक रेड कैंडल आया, और 27 जून को हम इस कैंडल ने इतना बड़ा इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, मतलब मेरा स्ट्रक्चर बन गया। मेरा स्ट्रक्चर बन गया। अब नेक्स्ट डे मुझे सिर्फ इस ओबी को मार्क करना है, और मुझे यहाँ पे चार्ट देखना है कितनी तारीख को, 28 जून को। हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं, अगर 5 मिनट में जाता है तो ठीक, नहीं तो 15 मिनट में चेक कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो ये प्रीमियम है बट मेरे पास अकाउंट स्टिल उतना डेटा अपलोड नहीं करेगा, नहीं इसको और भी ज़्यादा प्लान बोल रहा है कि ले लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम 15 मिनट में चेक कर लेते हैं। लॉजिक आप वैसे समझ चुके हो कि लॉजिक क्या है, हमें कब ट्रेड करना है, 28 को ही हमें करना था। 28 जून को, ठीक है, 28 जून को हमको चेक करना है कि क्या यहाँ पे हमारा सेटअप बना या नहीं बना। ठीक,
ये अभी आपको देखने में लग रहा है कि थोड़ा दूर दूर से बन रहा है, लेकिन बहुत बार कभी एकदम साथ साथ में भी बनना स्टार्ट हो जाता है। चलो 28 जून स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, ये इस जगह से। लेकिन हमारा जो फॉरेक्स है उसमें जो कैंडल है ना वो 2:30 बजे जाके क्लोज होता है, मतलब यहाँ पे। इसके बाद देखना है आपको, 2:30 बजे के बाद देखना है आपको, इस चीज़ का भी नोटिस रखना है कि आप जब भी कैंडल देखोगे ना, क्योंकि क्लोजिंग तो यहाँ पे हुई है ना, तो ये तो पहले ही आ चुका है। तो फॉरेक्स में रात को 2:30 बजे जाके हमारी कैंडल, अगली कैंडल ओपन होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 2:30 बजे कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मतलब थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे आता है, लाइक दिस, लाइक दिस। लिक्विडिटी लेने के बाद मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास मुझे जस्ट चेकआउट करना है कहाँ पे एफबीजी पेंडिंग है और ओबी कहाँ पे है। ये मेरा ओबी है। अब मैं स्टॉप लॉस इसका पूरे नीचे भी रख सकता हूँ, अगर चाहूँ इसके नीचे रख सकता हूँ, थोड़ा सा बफर लगा के कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी आपको सही लगे। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्लियर एफबीजी मिला यहाँ पे, देखो इन दोनों कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस पेंडिंग है, इसको आपने मार्क कर लिया। इसके मैं तो इसके नीचे पूरा स्टॉप लॉस लेता, अगर मैं करता मैं इसके नीचे पूरा स्टॉप लॉस लेता। और टारगेट आपके सामने ही आ ही गया, 1:2 आपके सामने ही है। अगर यहाँ पे आपकी एंट्री होती यहाँ पे, ये आपके पास यहाँ पे कहीं पे टारगेट आपका हिट हो जाता, ठीक है। उसके ज़्यादा आपको चाहिए, ये आपका है। अगर आप ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो ट्रेड को और लंबा कर सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन 1:2 आपको मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मिल ही जाएगा, ठीक है आपको 1:2। तो ये हमारे पास बाइंग का एग्जाम्पल था। अब हम सेल साइड का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको एक रेड और ग्रीन दोनों कैंडल का मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दूंगा, एक सेल का और एक बाई साइड का। ये तो अप ट्रेंड में चल रहा है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में हम लोग देख लेते हैं, कोई अगर डाउन ट्रेंड में हमें मिलता है बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये ऑयल है, ऑयल का डाउन ट्रेंड में चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, अपने को दिख भी गया। हाँ, चलो अब ये वाला लेवल हो सकता है, ठीक है। देखो ये आया ग्रीन कैंडल, उसके बाद इमीडिएट रेड कैंडल आ गया, उसके इमीडिएट बाद रेड कैंडल आ गया यहाँ पे। अब मुझे नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर चाहिए था, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर आ गया हमारा, मतलब 2 सितंबर। 2 सितंबर को मैं देख लेता हूँ कि हमें क्या सेटअप बना, हमारा सेटअप मिला, हमें ट्रेड मिला नहीं मिला, वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। सेटअप देख लेते हैं 2 सितंबर को। तो कहाँ गया भाई, तो अब देखो जैसे मैंने बताया कि 2 सितंबर को तो 2:30 बजे कैंडल की क्लोज होगा, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है 12 बजे के आसपास, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे नहीं ट्रेड हो सकता, यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कैंडल क्लोज हो गया 12 बजे, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। अब जब ओपन हुआ है यहाँ पे, ये 3:30 बजे ये कैंडल जब ओपन हुआ है, अब दोबारा देखो यहाँ पे मार्केट दोबारा इस ओबी में गया, हमारे हमारे पास दोबारा इस ओबी में मार्केट चला गया। और इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट गया, दिस वे, दिस वे, दिस वे, ठीक है, क्लियर है। ये भी बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ से लेके सीधा हाई यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि इवेंचुअली जो स्ट्रक्चर है वो यहीं पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो यहीं पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये ब्रेक भी कर देता है स्ट्रक्चर, वो भी हमारा ब्रेक भी हो जाता है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाता है हमारे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एंट्री तो नहीं मिल पाती, यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिलती, लेकिन ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट आता है। ये हमारे पास एक प्रॉपर एक ये ओबी पड़ा हुआ था, मार्केट आया यहाँ पे 1:2 लेना था, आप इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था 1:2, आप यहाँ तक भी लगाते तब भी आता, 1:2 तो आ ही गया था, ठीक है। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपको जो भी अच्छा टारगेट लगता है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बिकॉज ये डेली का भी है, डाउन ट्रेंड है, आपको पता ही, आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको लगता है। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है ना, तो कोशिश करना है कि इस ओबी के, मतलब जो डेली का ओबी है ना, इसके आसपास ही लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा नीचे जाके ट्रेड ले रहे हो, ये पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन करना।
ऐसे नीचे नीचे जाके नहीं, यहाँ से तो रिवर्सल आने के चांसेस दोबारा फिर से हो सकता है। ठीक है, तो अगर जो हाई इम्पैक्ट मिलेगा ना वो इस एरिया से मिलेगा, और यहाँ से मोमेंटम भी अगर कैरी किया ना तो बहुत बड़ा मोमेंटम कैरी कर जाएगा समटाइम। तो एक ये एग्जांपल हो गया। फिर अब मैं आपको रेड कैंडल टू रेड कैंडल वाला एग्जांपल भी एक शो कर देता हूँ कि वो कैसा दिखता है अगर हमें इसी चार्ट के ऊपर मिल जाए, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो बेटर रहेगा। रेड कैंडल के बाद ही तुरंत हमें रेड कैंडल वाला एग्जांपल मिल जाए। चलो ये ठीक है, ये यहीं पे है, पास में ही है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। Look, ये कैंडल बना, ठीक है, जब उसी ग्रीन कैंडल पे हमें एक और एंट्री मिल गया, ये रेड कैंडल बना, इसने तुरंत इसको एंगल्फ कर दिया, इसने इस कैंडल के नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया। अब मुझे चाहिए था नेक्स्ट कैंडल मेरा इसके अंदर चला जाना चाहिए, ओबी के अंदर। ठीक है, ये मेरे कैंडल के अंदर चला गया, मतलब 29 को हम जाते हैं, चेकआउट करते हैं क्या सेटअप बनता है। 29 को हमको देखना है, तो सी ये क्या सेटअप बनता है, 1:2 मिलता है नहीं मिलता। तो 20, हाँ यही है, 29 में ये कैंडल यहाँ पे चला जाता है अंदर इस हमारे ओबी में, और हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे सीधा स्ट्रक्चर जा रहा है। अगर मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, लाइक से, लाइक से, तो ठीक है, इसी ने भी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे, और इसने यहाँ पे इसको ब्रेक भी कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास ये को भी पड़ा हुआ है, एक टॉप पे पड़ा हुआ है, एक को भी आपके पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दोनों में से आप किसी पे भी ट्रेड ले सकते हो, या आपके पास ऑप्शन है कि आप इस तरीके से इसको पूरा ट्रेड ले लो, या फिर आप एक ट्रेड यहाँ से ट्राई करो और एक ट्रेड आप इस जगह से ट्राई करो। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, अवेलेबल है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, तीन ऑप्शन, या तो पूरा दोनों को कर लो। बिकॉज मैं नहीं चाहता, बिकॉज यहाँ से जब इम्पैक्ट आता है ना तो बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, तो मैं चाहता नहीं कि उस केस में मैं ये जो ट्रेड है उसको मिस कर जाऊँ, तो ये मेरे लिए हो सकता है। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं आगे की तरफ, और एक्सटेंड करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आया, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में आता है और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले से ट्रेड लेता, जस्ट उसको टैप करता है, क्योंकि यहाँ पे वो क्लियर एक छोटा सा एफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये छोटा सा हमारा एफ है इसके बीच में, कैंडल्स के बीच में, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एफ पेंडिंग है। अब कहाँ चला गया चार्ट। और अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, बिकॉज ये यहाँ तक आएगा ना, यहाँ तक आएगा, तो आप एक बार फिर से चेकआउट करो कि यहाँ पे अगर 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अगर हमारा 5 मिनट का स्ट्रक्चर लाइक यहाँ पे देखो ये ब्रेक हुआ, ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, क्योंकि ये देखो ये कैंडल आया शैडो नीचे यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लिया इस कैंडल के हाई के ऊपर जाके, लो बनाया, फिर एक हाई बना, फिर ब्रेक करा, मीन्स आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, आपके पास ऑप्शन था यहाँ पे एंट्री लेने का। ठीक है, आल्सो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट आपका स्टॉप लॉस थोड़ा कम हो जाता, आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता, आपका हिट हुआ है, कोई इशू नहीं है, आप दोबारा फिर से आए, आपने चलो नो इशू, एक बार और मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तो ऊपर भी हो भी गया, मार्केट ऊपर तक गया। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट ये स्ट्रेट है मूव, यहाँ पे गया और यहाँ पे गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमारा ब्रेक कर गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा, हमारा ये ओबी था, जस्ट इमीडिएट उसके बाद साथ में ही ओबी में आया, तो मैं हटा देता हूँ, 1:2 3 जो भी आपको चाहिए था आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो स्ट्रेटजी है वो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप पहले तो वीडियो को 2-4 बार देखना, एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा, तो वीडियो को 2 से 4 बार देखना। हमको कोई भी कैंडल के बीच में एफ नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर एफ बन जाता है फिर हमारा सेटअप ही अलग बन जाता है, लाइक दिस, यहाँ पे ये कैंडल गिरा, ठीक है, अब ये भी एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट, ये चार तो 5 मिनट का है, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कैंडल गिरा और तुरंत अगला कैंडल इसके बीच में चला गया। अब अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे चला जाऊँ, ठीक है,
1 मिनट के चार्ट के ऊपर चला जाऊँ तो मुझे यहाँ पे तो देखो कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। अगर सपोज करो ये कैंडल आके यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म करके जा रहा होता, ब्रेक करता, देन मैं यहाँ पे 1 मिनट के भी सेटअप देख सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मॉल टाइम फ्रेम पे हो जाएगा। वो बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, मैंने इतने स्मॉल टाइम फ्रेम पे के साथ काम नहीं किया, ठीक है। तो आप भी कोशिश करना, इसके रिजल्ट आप चेक करना, काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट है, जब भी बनेगा बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देके जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो को नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट दूर करने का। एक पर्सन ने भी कमेंट किया, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा जो भी उसका डाउट होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये एक वीडियो था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।